जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। आवाज नहीं आ रही मास्टर जी, आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है मास्टर जी। बहुत धीरे आवाज आ रही है। नहीं, बराबर आ रही है। आप री लॉग इन करिए, लॉग आउट करके री लॉग इन करिए। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अपने 8वें चरण में चल रही है। इससे पूर्व हमने 7 चरणों में धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक स्वरूप और श्रावक स्वरूप का स्वाध्याय किया और अभी हम प्रतिक्रमण के स्वरूप की चर्चा करते जा रहे हैं। प्रतिक्रमण के संदर्भ में हमने पहली जो हमारी कक्षा हुई इस 8वें चरण की, उसमें हमने प्रतिक्रमण के कर्ता, काल और क्रिया की चर्चा की थी। समणेन सावएण य अवश्य कायवयम हवै जम्मा अंतो अहो निसस्य तमहा आवश्यम नाम। आवश्यक उसको कहते हैं जो श्रावक के लिए और श्रमण यानी साधु के लिए, दोनों के लिए अवश्य करणीय है, और काल की अपेक्षा से जिसे दिन और रात्रि दोनों के अंत में करना अवश्य बताया गया। अर्थात दिन में जो क्रियाएं लगी, दिन भर में जो पाप हुए, उसकी आलोचना दिन अस्त होते ही कर ली जाए, और रात्रि भर में जो पाप लगे हैं, जो अत्याचार दोष लगे हैं, उनकी आलोचना सूर्योदय होते होते कर ली जाए। फिर अगली कक्षा में हमने इसके जो 6 आवश्यक हैं उनकी चर्चा की थी। सावज्य जोग विरई उक्कित्तण गुण व ओय पडिवत्ति खलियस्स निंदना वण तिगिच्छ गुण धारणा चेव। अर्थात जो सामायिक 64 वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रख्याख्यान रूप 6 आवश्यक कहे गए हैं, उनके अर्थ स्वरूप जो भाव है उसकी चर्चा हमने की कि सावधि योग से विरत होना सामायिक है, और उत्तम पुरुषों के, तीर्थंकर पुरुषों के कीर्तन करना, उनकी स्तुति करना, वो 64 है। इसी तरह से मूल गुण और उत्तर गुण के धारक मुनिजनों, साध्वियों की वंदना विनय प्रवृत्ति है, और अपने दोषों की शुद्धिकरण करना, अपने दोषों की आत्मनिंदा करना, वो प्रतिक्रमण है। और गहरे बैठे हुए घावों के लिए कायोत्सर्ग करके उनकी विशेष शुद्धि करना 5वां आवश्यक है। और फिर पुनः निर्मल रूप से गुणों को धारण कर लेना और उसकी पालना करना
प्रतिज्ञा लेना, यह गुण धारणा रूप छठा आवश्यक है प्रत्याख्यान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज और एक गाथा को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम जिस गाथा की चर्चा करने जा रहे हैं वो गाथा वैसे तो हमारी बहुत परिचित है, हम प्रतिक्रमण करते हुए रोज इस गाथा का उच्चारण भी करते हैं। ये आवश्यक सूत्र के चौथे अध्ययन की, प्रतिक्रमण अध्ययन की अंतिम गाथा है। ये इस गाथा में प्रतिक्रमण का एक संक्षिप्त सार बता दिया गया है, संपूर्ण सार इसके अंदर बता दिया गया इस गाथा में। तो चलिए हम इसकी पहले एक बार उच्चारण करके इसको समझें। एवं महम आलोय निंदीय गर्ह्य दुगुंचियम सम्मम तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जीणे चौवीसम। एवमहम आलोय निंदीय गर्ह्य दुगुंचियम सम्मम तिविहेण पडिकंतो वंदामि जीणे चौवीसम, वंदामि जीणे चौवीसम। बंधुओं, यह आवश्यक सूत्र की गाथा है और प्रतिक्रमण में भी हम चौथे आवश्यक के प्राय अंत में खामेमी सव्य जीवा के साथ दूसरी गाथा के रूप में इस गाथा का उच्चारण हम करते हैं। इस गाथा का अर्थ करते हुए एक बार देखें। एवं अहम, एवं अहम में संधि विच्छेद होता है। एव अहम, इस प्रकार, और अहम यानी मैं, आलोय, आलोचना करके, निंदीय, निंदा करके, गर्ह्य, गर्हा करके, दुगुंचीय, जुगुप्सा करके, सम्मम, अच्छी तरह से, सम्यक प्रकार से, त्रिविहेन, अर्थात तीन प्रकार से, मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों से, त्रिविहेन पडिकंतो, प्रतिक्रमण करने के बाद, प्रतिक्रमण करता हुआ, प्रतिक्रमण करके, पडिकंतो, प्रतिक्रमण करके, वंदामी, वंदना करता हूं। किसको वंदना करता हूं? जिने चौबीसम, 24 जिनेश्वरों को वंदना करता हूं। अर्थात इस गाथा में मुख्य रूप से तीन बातों की ओर संकेत किया गया है। पहली बात यह है कि सम्यक प्रकार से अपनी आलोचना, अपने दोषों की आत्मनिंदा, अपने दोषों का गुरु समक्ष कथन करके गर्हा, और अपने दोषों के प्रति ग्लानि भाव, अपने अंदर में ग्लानि भाव, जुगुप्सा, इस प्रकार से प्रतिक्रमण होता है। तो पहली बात आलोचना, निंदना, गर्हना और जुगुप्सा की बात कही गई। दूसरी बात यह कही गई कि तिविहेणम पडिकंतो, मैं तीनों योगों से, मन, वचन और काया से एकाकार होकर के प्रतिक्रमण करता हूं, तब मैं पापों से निवृत्त होता हूं। अगर चाहे हम आत्मनिंदा कर रहे हैं, अपने दोषों को देख रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, अथवा अपने दोषों का, बड़े दोषों का गुरु के समक्ष जाकर के गर्हा करके गुरु के द्वारा प्रायश्चित लेते हैं, तो वो गर्हा कहलाती है, गरिहानि। और स्वयं में, अपने आप में, अपने द्वारा किए गए दोषों के प्रति दुगुंछा के भाव, जुगुप्सा के भाव होने चाहिए। अर्थात मैंने जो किया है वो अच्छा नहीं है, ऐसे परिणाम जगने चाहिए, ऐसी बात को स्वीकार करना चाहिए वचन से। तो इस तरह से कहा कि तिविहेणम पडिकंतो, मन, वचन और काया के तीनों योगों के एकाकारता के साथ जब प्रतिक्रमण कर लिया जाता है तो पापों से निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद लिखा है कि वंदामी जीने चौबीसम, मैं 24 जिनेश्वरों को वंदना करता हूं।
पहली बात आलोचना की विधि, दूसरी बात आलोचना या प्रतिक्रमण जो भी हम कर रहे हैं वो मन वचन काया तीनों योगों से एकाकार हो, और तीसरी बात जिनेश्वर भगवंतों को 24 तीर्थंकरों को वंदना, जिन्हें 24 जिनेश्वरों को मैं वंदन करता हूं। यहाँ एक बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि प्रतिक्रमण करके पापों से निवृत्त होने के बाद ये कहा गया है कि वंदामी जिने 24, मैं 24 भगवान को 24 तीर्थंकरों को वंदन करता हूं। अर्थात इसके पीछे एक रहस्य है, एक विशेषता इस बात की कि जो व्यक्ति अपने पापों की आलोचना कर लेता है, जो व्यक्ति अपनी आत्म निंदा, गुरु के समक्ष गर्हा, आलोचना, प्रतिक्रमण, जो भी शुद्धिकरण का उपाय भगवान ने बताया है, दोषों से निवृत्त होने का जो उपाय बताया है, दोषों से निवृत्त होने के बाद, पापों से निवृत्त होने के बाद सही अर्थों में तीर्थंकरों को वंदन करने का अधिकारी बनता है। पाप युक्त दशा में, पाप में डूबा हुआ व्यक्ति तीर्थंकरों को वंदन करने का सही रूप में अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए एक अपेक्षा यह है कि वो पाप से रहित होता है, तब वो तीर्थंकरों को वंदन करने का अधिकारी बनता है। दूसरी अपेक्षा यह है कि यह जो शुद्धिकरण का उपाय जो है, आत्मशुद्धि का जो मार्ग है, आलोचना का मार्ग, आत्मनिंदा का मार्ग, गुरु के समक्ष गर्हा का मार्ग, प्रतिक्रमण का मार्ग, यह जो मार्ग है, यह मार्ग जिनेश्वर भगवंतों ने बताया है। और चूंकि इस मार्ग को आराधना करके, इस मार्ग की विधि करके मैं शुद्ध बना, इस मार्ग की आराधना साधना करके मैं पवित्र बना, मैं पापों से मुक्त हुआ, अतः पुरुषार्थ भले ही मैंने किया है, लेकिन इस पुरुषार्थ करने का जो विधान है, इसका जो सम्यक मार्ग है, वो मार्ग मुझे तीर्थंकरों ने प्रदान किया है। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिया है, जिन्होंने मुझे ये मार्ग बताया है, मैं उनको वंदन करूं। तो दोनों अपेक्षाओं से, आलोचना आदि के बाद, प्रतिक्रमण आदि के बाद तीर्थंकरों को वंदन किया जाता है, तीर्थंकरों को नमन किया जाता है। अब इसमें 4 बातें मुख्य आई है साधना की अपेक्षा से। पहली है आलोचना, अपने आप को देखना, स्वयं का निरीक्षण करना, उसका नाम है आलोचना। इसलिए जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो अतिचारों के पाठ में बार बार बोला जाता है, जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो आलोम, अर्थात मैं अपने अतिचारों को, दोषों को देख रहा हूं, मैं उनका चिंतन कर रहा हूं, उसका नाम है आलोचना। दूसरा है निंदीय, मुझे पता चला कि मैंने जो किया वो गलत है, जो दोष लगे हैं मेरी साधना में, अथवा मेरे द्वारा कोई प्रकार की मन वचन काया से कोई दुष्प्रवृत्ति हुई है, अथवा भगवान की आज्ञा के विपरीत कोई आचरण मेरे द्वारा हुआ है, वह अनुकरणीय नहीं है, वह करणीय नहीं है, वो अकरणीय है, नहीं करने योग्य है, पर फिर भी मुझसे हो गया है। इसलिए मैं स्वयं अपने उस कार्य के लिए अपनी निंदा खुद करता हूं। कोई दूसरा मुझे कहे कि तुमने गलत किया, ये तो अलग बात है,
ये व्यवहार पक्ष में हो सकता है, नहीं हो सकता, अलग बात है, लेकिन मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि मैंने जो किया वो गलत है, वो मुझे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के भाव अंतर में जगते हैं और उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगता हूं, उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। यह आत्मनिंदा है। छोटे दोषों के लिए मिच्छामि दुक्कडम, आलों, निंदामी, गरिहामी जो हम बोलते हैं, उसमें से छोटे दोषों के लिए आलोचना और निंदा और मिच्छामि दुक्कडम यह शुद्धिकरण के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई विशेष दोष लगा है, कोई बड़ा दोष लगा है, तो उसके लिए गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के अपने उस दोष को प्रकट करना चाहिए। गुरु चरणों में उपस्थित होकर के अपने दोष को प्रकट करने से अंतर से जो एक शल्य बैठा हुआ है, अंदर में जो एक चुभन बैठी हुई है किसी विशेष पाप की, किसी विशेष अशुभ क्रिया की, वह चुभन गुरु के समक्ष प्रकट करने से ही निकल सकती है। इसलिए गरिहामी, गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर देना, अपने अंतर के परिणाम को गुरु के चरणों में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देना, और फिर गुरु जैसा उचित समझें उस प्रकार से गुरु उसका प्रायश्चित देते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसी स्थिति हो, गुरु अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में देख करके, समझ करके जो भी प्रायश्चित देंगे उसे हमको स्वीकार करना है। वह व्यवस्था गरिहामी की है। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात यह है, स्वयं में स्वयं की आलोचना करना फिर भी आसान है, स्वयं के अंतर में अपने आप की निंदा करना, मिच्छामि दुक्कडम बोलना आसान है, परंतु गुरु चरणों में उपस्थित होकर के अपने अंतर की बुराई, अपने अंतर की कोई बड़ी गलती, अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा अशुद्ध आचार, वो हिंसा संबंधी हो सकता है, झूठ संबंधी हो सकता है, चोरी संबंधी हो सकता है, कुशील संबंधी हो सकता है, अथवा 18 पाप में से किसी भी प्रकार के पाप का हो सकता है, उसको गुरुदेवों के सम्मुख प्रकट करके स्वीकार करना बहुत कठिन है। इसके लिए दो बातों की आवश्यकता है। पहली बात, प्रगाढ़ श्रद्धा, इतनी दृढ़ श्रद्धा कि गुरु के सामने मुझे प्रकट होने में कोई भय नहीं है, कोई प्रकार का अन्यथा विचार या परिणाम नहीं है। पहले अपने आप में यह दृढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए। बिना प्रगाढ़ श्रद्धा के व्यक्ति किसी के सामने अपनी बुराई को प्रकट नहीं कर सकता, अपनी गलती को उजागर नहीं कर सकता। इसलिए प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए। धर्म के प्रति भी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए और गुरु भगवंतों के प्रति भी प्रगाढ़ श्रद्धा चाहिए, तब जाकर के गुरु चरणों में प्रकट किया जाता है। पहला आवश्यकता है इसके लिए प्रगाढ़ श्रद्धा की, दृढ़ श्रद्धा की। और दूसरी आवश्यकता है इसके लिए अपने आप के मान को, अपने स्वाभिमान को छोड़ने की, अपनी स्टेटस को छोड़ने की। कभी कभी मन में आ सकता है ऐसा करने से पहले कि पता नहीं गुरुदेव क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी गलती, इतना अच्छा व्यक्ति और ऐसे कार्य, तो वो कैसे सहन हो पाएगा। अगर ऐसा अहंकार खड़ा हो गया मन में, ऐसी अपनी स्टेटस की जागृति मन में आ गई, तो फिर गर्हा नहीं की जा सकती। इसलिए भगवान फरमाते हैं कि गर्हा करने से, प्राज्ञान सूत्र में पूछा गया कि गर्हा करने से जीव को क्या लाभ होता है, तो वहां कहा कि अपुरस्कार की प्राप्ति होती है। मतलब आपका जो प्रारूप और स्वरूप बना हुआ है उसके विपरीत दशा आएगी।
मेरा प्रारूप बना हुआ है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, लोग ऐसा मान करके चल रहे हैं, और मेरे अंदर में कोई बड़ी बुराई है, मैं उससे प्रकट करूंगा, तब लोगों को पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे कारनामे हैं, ऐसे ऐसे पाप करता है व्यक्ति, वो पूज्यता के भाव घट सकते हैं, वो मान सम्मान घट सकता है। लेकिन जो उसके लिए तैयार हो जाता है कि भले मेरा मान घटे, सम्मान घटे, पूज्यता घटे, लेकिन मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र अंदर से होना है, बाहर की पवित्रता काम नहीं आएगी। लोगों को बाहर की पवित्रता दिखती है, अंदर से अगर मैं पवित्र नहीं हूं तो मैं पवित्र नहीं। तब मुझे वो दृढ़ता ला करके गुरु के समक्ष प्रकट कर देना है। और भगवान फरमाते हैं कि जो प्रकट कर देता है उसके योग प्रशस्त हो जाते हैं, उसका मन पवित्र हो जाता है, क्योंकि अंदर की चुभन निकल गई, अंदर का जो शल्य है वो निकल गया, निशल्य हो गया, शल्य रहित हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और ऐसी पवित्र आत्मा अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेती है। अनंत घाई पजवे खगई है, घाती कर्मों के, मतलब विशेष करके मोहनीय कर्म के, क्योंकि मोह के कारण ही हम अपनी छिपी हुई बुराई को बाहर नहीं बता पाते हैं, गुरु के समक्ष भी कई बार प्रकट नहीं कर पाते हैं, अहंकार के कारण, मोह के कारण। और जो प्रकट कर देता है वो मोहनीय कर्म के, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण अंतराय कर्म के अनंत कर्मों की निर्जरा कर देता है। तो इस तरह से स्व आलोचना और स्व निंदा स्वयं के साथ होती है, स्वयं से होती है, लेकिन गर्हा गुरु के समक्ष होती है। और फिर दुगुंचियम, जुगुप्सा, वो भी खुद के लिए होती है। स्वयं को लग जाना चाहिए कि मैंने जो किया वो अच्छा नहीं है, मेरे द्वारा जो कोई अशुद्धि हुई है, कोई दुराचरण हुआ है, मुझे स्वयं उसके लिए अपने आप पर ग्लानि आ रही है कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। तब वो उससे मुक्त होने के लिए मानस जगाएगा, उसके लिए वो तैयार होगा, और फिर सम्यक प्रकार से आलोचना, निंदा, गर्हा करता हुआ वह अपने पाप से मुक्त हो जाएगा। पाप का भार, पाप का बोझ उस पर से उतर जाएगा, और तब वो पवित्र बना हुआ, जिन्होंने इस पवित्रता का मार्ग दिया है, उन महापुरुषों को वंदन करेगा। वंदामी जिन 24। मन वचन काय युक्त तीनों योगों की एकाकारता के साथ शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण का मार्ग बताने वाले महापुरुषों के प्रति उपकार भाव मानता हुआ, उनका गुणगान करता हुआ उन्हें वंदन करेगा। तब वंदामी जीणे 24। ये इस गाथा का भाव है। इसमें लगभग संपूर्ण प्रतिक्रमण का सार इस गाथा के अंदर आ जाता है। एक सूचना के रूप में वंदामी जीणे 24। प्रतिक्रमण की पुस्तकों में प्राय वंदामी जिण 24 शब्द है, आगम में जीणे 24 है। प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से दोनों स्वीकार है। मूल आवश्यक सूत्र में जीणे 24 का पाठ है। हाँ, किसी को इसके बारे में कंफ्यूजन न हो इसलिए इसका निराकरण कर दिया। जहां दोनों शब्दों को मिलाकर के समास कर दिया जाए तो जिण 24 एक ही शब्द बनता है, तो जिण 24। और अगर दोनों को अलग अलग रखा जाए तो जीणे 24। प्राकृत में दोनों इस रूपों को स्वीकार किया गया है। इसी भावना के साथ कि हम अपने पापों से मुक्त बने, हमारा प्रतिक्रमण शुद्ध और सम्यक हो जाए, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।